Hello बच्चों, let's read the question. The question says the theory which suggests that the CO2 produces in respiration plays an important role in mineral absorption. Option B, contact exchange theory. Option B, carbonic acid exchange theory. Option C, active absorption theory. Option D, none of the above. तो हमें बताना है कि जो हमें ऑप्शन में थ्योरी दी गई है उनमें से कौन सी थ्योरी CO2 प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर CO2 produces in respiration plays an important role in mineral absorption। तो ये है according to carbonic acid exchange theory। तो हमारा की कॉन्सेप्ट भी होगा कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। तो देखते हैं इस थ्योरी के रिगार्डिंग क्या होता है, इस थ्योरी में क्या होता है। तो कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी में रूट्स लिबरेट सिग्निफिकेंट्स इक्वालिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो रूट्स हैं, जो किसी पौधे की रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, लिबरेट सिग्निफिकेंट quantities ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी क्वांटिटी CO2 की क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ड्यूरिंग रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन which when dissolved in soil water produces carbonic acid। और जब ये डिसॉल्व हो जाता है सॉइल में, dissolved in soil, सॉइल में डिसॉल्व होने के बाद वाटर प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड। वाटर क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड and then which is ionized into protons and bicarbonate ions। और जो फिर किसमें आयनाइज हो जाता है, प्रोटॉन्स एंड bicarbonate आयंस में आयनाइज्ड हो जाता है। और फिर क्या होता है, द प्रोटॉन्स दस फॉर्म आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग विथ एनी बाउंड कैटेशन। और जो प्रोटॉन है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कैपेबल फॉर एक्सचेंजिंग, प्रोटॉन्स आर कैपेबल फॉर exchanging
exchanging with any bound cation on clay particles. Bound cation on clay particles, जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स एंड मेक द बाउंड कैटेशन अवेलेबल फॉर द रूट, और जिससे क्या होता है, क्ले में बाउंड बन जाते हैं और फिर बाउंड कैटेशन बन जाते हैं फॉर द रूट के लिए, अवेलेबल हो जाते हैं वो फॉर द रूट के लिए, जिस कारण से रूट के द्वारा सॉइल से इजीली जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाउंड कैटेशन फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेन रोल CO2 का था, कार्बनिक एसिड, जहाँ से प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट आयंस बने, और प्रोटॉन ने क्या रोल निभाया, कैपेबल फॉर एक्सचेंजिंग विथ एनी बाउंड कैटेशन ऑन क्ले पार्टिकल्स एंड देन बाउंड कैटेशन अवेलेबल फॉर द रूट्स, जिससे मिनरल किसी प्लांट में इजीली चला जाएगा। तो हमें यही पूछा गया था कि CO2 क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये थ्योरी कौन सी है, तो ये है ऑप्शन बी, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। हमने क्वेश्चन में समझा कि कैसे इसमें CO2 अपना रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि इन थ्योरी में इस प्रकार की प्रोसेस नहीं होती है। A, C and D are incorrect. Correct answer is option B. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.